जय हिंद सभी को। आज एक नया टॉपिक पर्यावरण आपके लिए लेकर आए हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जल्द ही आपके रेलवे के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम इन क्वेश्चनों को, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाता है। तो जो हमारे चारों ओर होता है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, ओके, जल है, तो उन सब से मिलके क्या मिलता है? पर्यावरण। चारों तरफ जो फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ, यानी कि कब हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून को। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। ये भी आपने याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, और ये स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन में। ये भी याद रख लेना है, कहाँ पर है? स्वीडन में। और 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। पहली बार कब बनाया गया था? प्रथम 1973 में। ओके, 1973 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। क्यों? क्योंकि पहली बार जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 5 जून 1972 में। तो उससे अगले साल पहली बार पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। पर्यावरण दिवस ये मैंने आपको बता दिया, 5 जून को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो कब हुआ था? ये याद रख लेना है, 16 सितंबर 1987 को। ओके, और इसीलिए 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ओके, मॉन्ट्रियल क्या है? ये एक कनाडा का शहर है जहां पर ये सम्मेलन हुआ था। ओके, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित जो हुआ था वो कहाँ पर होता? मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, जो कि कनाडा का शहर है। ओके, आगे चलते हैं। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, ये सबसे बड़ा कारण है जो हमारे एयर कंडीशन है उनसे निकलती है। ओके, ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? ये आपको बताया, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। ओके, आगे चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में, हुआ था ब्राजील में के रियो डी जेनेरियो में। ओके, ब्राजील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो में पहली बार हुआ था। ओके, अब पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी आपको पता होना चाहिए। सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ? 2005 में। ओके, क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, ये याद रख लेना है। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है ग्लोबल वार्मिंग को, वो कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ओके, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाती है हरित प्रभाव। ओके, ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है, उसको ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस हैं। अब ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? जो ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है,
नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायित्व किस गैस का है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, सबसे ज़्यादा प्रभाव यही डालती है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। कब की थी, 1824 में। ओके, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ था, ये भी याद रख लेना है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, 1986 में किया। ओके, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और आपने ये भी याद रख लेना है कि 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जिसको हम संविधान दिवस कहते हैं। 26 नवंबर के ही दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। ओके, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, कौन सी है, ग्रीन पीस एजेंसी है। ओके, याद रख लेना, ग्रीन पीस। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नागपुर, महाराष्ट्र। ओके, राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। ओके, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई, 2002 में की गई है। पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में की गई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। ओके, विश्व नम भूमि दिवस, विश्व आर्द्रता दिवस, विश्व को कहते हैं विश्व नम भूमि दिवस कब मनाई जाती है, 2 फरवरी। ओके, रामसर साइट भी इसी को बोलते हैं। ओके, आर्द्रता दिवस भी इसी को बोलते हैं। विश्व वन दिवस बताना है कब, 21 मार्च। ओके, कब मनाया जाता है, 21 मार्च। ओके, देखो ऐसे याद रख लेना है, मैंने क्या तरीके से याद रखा है। ये वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, यानी कि वन कब लगाए हमने, 21 मार्च को। और उससे अगले दिन उसमें क्या कर दिया हमने, जल डाल दिया, यानी कि 22 मार्च को जल दिवस, और वन दिवस कब है, 21 मार्च। ओके, याद रह जाएगा, 21 मार्च वन दिवस, 22 मार्च जल दिवस। ओके, आगे चलते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है, 22 मई को मनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। संबंधित है जो प्रजाति, किसी जंतु की प्रजाति है वो संकटग्रस्त है, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर है, तो उसको कहाँ पर रखा जाता है, रेड डाटा बुक में रखा जाता है। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। और एक और पूछा जाता है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से, ये भी याद रख लेना। ओके, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से। और रेड डाटा किससे संबंधित है, विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। ओके, तो ये क्वेश्चन थे, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर